कुशल पाटिल इसी खबर पर हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुशल, एक तरफ बीजेपी निशाना साध रही है शिवसेना पर, दूसरी तरफ शिवसेना निशाना साध रही है बीजेपी पर, लेकिन क्या लगता है जनता पर इस आरोप प्रत्यारोप का कितना असर पड़ने वाला है इन चुनावों में? जी, सुबह से जो प्रक्रिया चल रही है वोटिंग की, उसमें हमने देखा है कि कई लोग जो आए हैं वो कह रहे हैं कि ये जो मतदान है, जो आज का बीएमसी इलेक्शन है, इसमें बाकी सब पार्टियां एक तरफ और बीजेपी और शिवसेना एक तरफ। तो बीजेपी वर्सेस शिवसेना का एक माहौल इधर हुआ है और कहा जा रहा है कि लोगों के जो मुद्दे हैं वो पुराने नगर सेवकों ने पूरे नहीं किए हैं, क्योंकि कई ऐसे जो है मुद्दे आए थे जिसमें शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर इस जो इलेक्शन में है सामने लाए थे, लेकिन दोनों ने अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके एक दूसरे की खामियां निकाली। तो इसमें लोगों का कहना है कि उन्हें पता चल गया है कि कौन काम कर पाता है और कौन नहीं। और इलेक्शन कमीशन का जहां तक बात की जाए तो कल इलेक्शन कमिश्नर जीएस सहारिया ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना दोनों ने पोल कोड वायोलेशन की जो बातें की है, एक दूसरे के खिलाफ जो बातें सामने आई है, उस पर उन्होंने बयान दिया कि उन्हें मेल मिला है, दोनों की तरफ से एक एक कंप्लेंट आई है, तो उस पर वो लोग वर्क कर रहे हैं, क्योंकि सामना में जो है बीजेपी की काफ़ी खिंचाई होती दिखी है। और एक और बात ऐसी आती है कि बीजेपी ने भी कहा है कि शिवसेना के आपस में जिस तरह से बातें चल रही है उसमें भी एक तरह से मॉडल कोड वायोलेशन होता है। तो लोगों का इधर कहना है कि अगर एक दूसरे पे वो लोग आरोप कर रहे हैं, इतने साल तक साथ में थे, तो फिर वो लोग ने सत्ता चलाई, अगर बीएमसी में जो सत्ता चलाई उन लोगों ने, तो फिर ये किस तरह से चलाई। तो लोगों को एक वोट करने के लिए क्वेश्चन आ रहा है सामने, लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो लोगों ने कहा कि वो सामने आके वोट करेंगे, इसलिए इस बार जो है उत्साह से लोग सामने वोट करने आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उम्मीदवार भी इतने ज़्यादा है। तो अगर उम्मीदवार इतने ज़्यादा है तो उन्हें वोटिंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। लेकिन एक सवाल कुशल यहाँ पर और निकल के सामने आता है, जैसे आपने बताया कि बाकी यहाँ पर दल एक तरफ हो चुके हैं, बीजेपी शिवसेना एक तरफ हो चुकी है, लेकिन बीजेपी शिवसेना जब अलग अलग हो गए हैं तो इसका असर उनके वोट बैंक पे पड़ेगा, नुकसान दोनों ही पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। जी जी, लोगों के जिस तरह से लोगों का जो रिस्पांस आ रहा है उससे हमने देखा है कि लोग कंफ्यूज्ड है। अभी उनका कहना है कि अगर दोनों अब अलग हो गए हैं तो उनका मुख्य मुद्दा ये है कि अगर भी दोनों अलग हो गए हैं तो काम कौन करेगा, क्योंकि सत्ता में इस वक्त बीजेपी है। अगर शिवसेना सत्ता में से अपना सपोर्ट हटाती है तो बीजेपी अकेली पड़ जाएगी, और शरद पवार ने कहा था कि वो भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अब इस बीएमसी चुनाव में ये मुद्दा सामने आता है कि जो पार्टी पावर में आती है क्या वो काम करेगी, क्योंकि शिवसेना का कहना है कि वो अपने दम पर अकेले भी काम कर सकते हैं, और बीजेपी का भी कहना था कि वो लोग अभी सत्ता में है तो वो लोग किस तरह से काम करेंगे। तो अब ये दो चीज़ें सामने आती है कि दोनों में काम कौन करेगा, और लोगों के जो है मानसिकता पे ये सवाल उठा है कि वो वोट किसे करेंगे, क्योंकि उनका मुख्य मुद्दा काम है। उनका कहना है कि कोई भी भले ही सामने आए, पार्टी कोई भी जीत के आए, उनका मुख्य मुद्दा काम है। तो उन्होंने कहा कि शिवसेना भी बात कर रही है, कांग्रेस भी बात कर रही है और बीजेपी भी बात कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ एक यहाँ के वोटर जुड़ रहे हैं, इनसे जानते हैं। सर, मुझे बताइए, आपकी मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है? जी हाँ, हो गई है। तो अब किस तरह से चल रहा है, आपको लगता है इस बार रिस्पॉन्स अच्छा आएगा? बिल्कुल अच्छा आएगा। और आपके जो मुद्दे किस तरह के रहे हैं? मुद्दे तो ये रहे कि सब साफ सफाई बराबर नहीं होती है, गटर वगैरह की, और जो रोड वगैरह टूट जाता है वो जल्दी सुधरता नहीं है। इसके अलावा स्पीड ब्रेकर जगह जगह टूटे हुए हैं, और कभी कभी लोगों को पानी की परेशानी भी होती है।